मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू मेहता क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी का नया टॉपिक लर्निंग ट्रांसफ़र, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अधिगम स्थानांतरण। क्या मतलब है लर्निंग ट्रांसफ़र का? तो लर्निंग ट्रांसफ़र का अर्थ होता है पुराने ज्ञान का इस्तेमाल नए ज्ञान को सीखने में करना। कहने का मतलब जब आप कोई भी न्यू नॉलेज गेन कर रहे हैं, न्यू नॉलेज गेन करते समय अगर आप अपनी प्रीवियस नॉलेज का इस्तेमाल करते हो, देखो न्यू नॉलेज को गेन करते समय अगर आप अपने प्रीवियस नॉलेज का यूज़ कर रहे हो, इट मीन्स आपके प्रीवियस लर्निंग का न्यू लर्निंग के अंदर क्या हो रहा है? ट्रांसफ़र। ठीक है, वेन वी यूज़ अवर प्रीवियस नॉलेज टू अक्वायर न्यू नॉलेज, देर इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग टेक्स प्लेस। इसके डेफिनेशन से ज़्यादा आप इसके एग्जाम्पल पे फोकस करें। देखें, अब मान लीजिए कि आप क्या है, आपको बाइक चलानी सीखनी है और पहले से आपको साइकिल चलानी आती है। तो जब आपको साइकिल चलानी आती है, इट मीन्स आपको बैलेंस करना आता है। जब आप बाइक चलानी सीखोगे तो वो बैलेंस करना आपको हेल्प करेगा, किसमें? बाइक। तो इट मीन्स आपकी प्रीवियस नॉलेज का इस्तेमाल आप किस में कर रहे हो? अपनी न्यू नॉलेज में। इट मीन्स यहाँ पे लर्निंग का क्या हो रहा है? ट्रांसफ़र। देखो, साइकिल से बाइक सीखते समय साइकिल में जो आपने बैलेंस करना सीखा है उसका ट्रांसफ़र किस में आएगा? बाइक सीखने में। इट मीन्स आपने अपने पुराने ज्ञान का इस्तेमाल ट्रांसफ़र कर दिया किस में? अपनी न्यू नॉलेज में। इसी को हम क्या बोलते हैं? लर्निंग ट्रांसफ़र। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर? उसके बाद हमारे पास है टाइप ऑफ लर्निंग ट्रांसफ़र। आई थिंक डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। डेफिनेशन क्या रहेगी हमारे पास कि जब हम अपने पुराने ज्ञान का इस्तेमाल नए ज्ञान को सीखने में करते हैं तो तब क्या होता है? लर्निंग ट्रांसफ़र। लेकिन लर्निंग ट्रांसफ़र कैसा हो रहा है? विच डिपेंड अपॉन टाइप्स। ठीक है, किस पे डिपेंड करता है? टाइप पे। तो टाइप कौन कौन से हैं? पहला है हमारे पास पॉजिटिव ट्रांसफ़र, दूसरा है नेगेटिव ट्रांसफ़र, तीसरा है ज़ीरो ट्रांसफ़र, धनात्मक स्थानांतरण, ऋणात्मक स्थानांतरण और शून्य स्थानांतरण। क्लियर? अब देखो, जब हम बात करते हैं पॉजिटिव ट्रांसफ़र की, तो पॉजिटिव ट्रांसफ़र आगे 4 कैटेगरीज में डिवाइड है। पहला है यूनिलेटरल, सेकंड बाईलेटरल, थर्ड वर्टिकल, फोर्थ वन हॉरिजॉन्टल। एक पक्षीय, द्विपक्षीय, लंबात्मक और क्षैतिज। देखो, सबसे पहले हम पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो के बारे में पढ़ेंगे, देन इन चारों के बारे में। अब हम स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव ट्रांसफ़र से। देखो, पॉजिटिव खुद ही अपने नाम से बता रहा है पॉजिटिव। इट मीन्स जब आपका पुराना ज्ञान आपके नए ज्ञान को सीखने में आपकी हेल्प करेगा। यहाँ पे ये वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आपका पुराना ज्ञान नए ज्ञान को सीखने में आपकी क्या करेगा? हेल्प करेगा। इट मीन्स कौन सा ट्रांसफ़र हो रहा है लर्निंग का? पॉजिटिव ट्रांसफ़र। व्हेन योर प्रीवियस नॉलेज हेल्प टू गेट न्यू नॉलेज। ठीक है, सिंपल सी बात याद रखनी है। पॉजिटिव इफेक्ट का मतलब हम क्या समझते हैं? हेल्प। तो जब आपका प्रीवियस नॉलेज, पुराना ज्ञान नए ज्ञान को सीखने में आपकी हेल्प करेगा तो कौन सा ट्रांसफ़र होगा? पॉजिटिव ट्रांसफ़र। जैसे अभी हम पीछे एग्जांपल करके आए हैं कि साइकिल चलानी आती है आपको, बाइक चला रहे हो, तो साइकिल का बैलेंस करना आपको हेल्प कर रहा है बाइक सीखने में। तो कौन सा ट्रांसफ़र है? पॉजिटिव ट्रांसफ़र। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन आती है आपको। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन आपने सीखनी है और आपको टेबल्स आते हैं, तो जो आपकी टेबल्स की नॉलेज है, पहाड़ों की नॉलेज है, वो आपको किस में हेल्प करेगी? मल्टीप्लिकेशन करने में, गुना करने में। क्लियर है? नेक्स्ट, नेगेटिव ट्रांसफ़र, ऋणात्मक स्थानांतरण। नेगेटिव ट्रांसफ़र का मतलब क्या होता है? जब आपका पुराना ज्ञान नए ज्ञान को सीखने में डिफ़िकल्टी, कोई अड़चन पैदा करता है। इट मीन्स आपने पहले कुछ सीखा है, वो चीज़ अब आपको नया कुछ सीखने के अंदर डिफ़िकल्टी क्रिएट कर रही है। इट मीन्स देयर इज़ अ नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग टेक्स प्लेस। क्लियर? देखो, अब इसके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्पल से ही आपको पेपर में क्वेश्चन आता है। पहले इस तरह से होता था कि डेफिनेशंस आ जाती थी, बट न्यू ट्रेंड के अकॉर्डिंग अब इसके एग्जाम्पल्स एग्जाम में आते हैं। अब देखो, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने इंडिया में ड्राइविंग सीखी है। क्लियर है? इंडिया में ड्राइविंग करता है तो जो स्टीयरिंग रहता है वो हमारा राइट हैंड साइड पे रहता है। बट अगर आप फॉरेन में बात करो तो फॉरेन की गाड़ियों में जो स्टीयरिंग रहता है वो लेफ्ट हैंड साइड रहता है। अब अगर यहाँ पे जो व्यक्ति है वो राइट हैंड साइड का यूज़ करके स्टीयरिंग संभालता है, तो जब वो नया फॉरेन में गाड़ी चलाएगा तो वो उसका पहला सीखा गया ज्ञान नए ज्ञान को सीखने में क्या क्रिएट करेगा? डिफ़िकल्टी क्रिएट करेगा। क्लियर? अब मान लीजिए किसी व्यक्ति ने टाइपिंग सीखी है टाइपराइटर पर और अब वो टाइपिंग कर रहा है लैपटॉप पर, तो इट क्रिएट डिफ़िकल्टी। ओके, अब देखो
थर्ड एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, मान लीजिए कि आपने 5th क्लास की हिंदी मीडियम साइंस और अब आप चले गए 6th में इंग्लिश मीडियम साइंस में, तो अब डेफिनेटली आपकी प्रीवियस नॉलेज आपकी न्यू नॉलेज में क्या क्रिएट करेगी, डिफ़िकल्टी। तो कौन सा लर्निंग का ट्रांसफ़र हो रहा है, नेगेटिव। क्लियर। नेक्स्ट जीरो खुद कह रहा है मैं शून्य हूँ। शून्य मीन्स ना तो आपका पुराना सीखा गया ज्ञान नए ज्ञान में हेल्प करेगा और ना ही डिफ़िकल्टी पैदा करेगा, ना ही हेल्प करेगा और ना ही डिफ़िकल्टी। जैसे मान लो आपको साइकिल चलानी आती है और अब आप हवाई जहाज़ सीख रहे हो, तो दोनों कंडीशन के अंदर कुछ भी सेम नहीं है। तो अब ना तो आपको हेल्प मिलेगी और ना ही आपको डिफ़िकल्टी होगी। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। पॉजिटिव ट्रांसफ़र में आपकी प्रीवियस नॉलेज न्यू नॉलेज में हेल्प करेगी, नेगेटिव ट्रांसफ़र में प्रीवियस नॉलेज न्यू नॉलेज में डिफ़िकल्टी क्रिएट करेगी, ज़ीरो ट्रांसफ़र में प्रीवियस नॉलेज न्यू नॉलेज गेन करने में ना तो हेल्प करेगी और ना ही डिफ़िकल्टी क्रिएट करेगी। क्लियर है। यहाँ पे मैंने 2 नोट लिखे हैं। एक नोट लिखा है, नोट क्या है कि ज़ीरो ट्रांसफ़र के अंदर कंडीशन सेम नहीं होती। देखो साइकिल और हवाई जहाज़ की कंडीशन सेम नहीं है, लेकिन बाइक और साइकिल की जो कंडीशन है वो क्या है, सेम है। क्लियर है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। लर्निंग ट्रांसफ़र क्या है, जब आप अपने पुराने ज्ञान का इस्तेमाल करते हो न्यू नॉलेज में। अब इस्तेमाल कैसे कैसे कर सकते हो, या तो हेल्प कर सकते हो या डिफ़िकल्टी या कुछ भी नहीं। अगर हेल्प कर रहे हो तो पॉजिटिव ट्रांसफ़र हो रहा है, अगर डिफ़िकल्टी क्रिएट कर रहे हो तो नेगेटिव, अगर कोई इफेक्ट नहीं तो ज़ीरो। अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ पॉजिटिव ट्रांसफ़र, जो कि था 4 तरह का। कौन कौन सा, यूनिलेटरल, बाईलेटरल, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। देखो सबसे पहले हम आपको ये पढ़ने से पहले एक बात याद में रखनी है कि यूनिलेटरल और बाईलेटरल दोनों ही हमारी बॉडी से जुड़े हैं। किस तरह हमारी बॉडी से जुड़े वो हम डिस्कस करते हैं। देखें, जो यूनिलेटरल ट्रांसफ़र होता है इसके अंदर क्या होता है, आपने कोई कार्य सीखा अपने दोनों हाथों या पैरों से करना, और अब ऐसी सिचुएशन आ गई कि आपको वो कार्य अपने एक हाथ या पैर से करना पड़ रहा है, तो यहाँ पे कौन सा ट्रांसफ़र हो रहा है, यहाँ पे यूनिलेटरल ट्रांसफ़र होगा। देखो एग्जांपल से समझ आएगा आपको। मान लीजिए आपने साइकिल चलानी सीखी, तो शुरुआत में आप साइकिल दोनों हाथों से चलाने सीखते हो, बट बाई चांस अगर एक टाइम पे आपके हाथ पे लगी या आपके हाथ में मोबाइल है, बिज़ी हो, तो आप एक हाथ से भी बहुत, अगर आप एक्सपीरियंस हो तो अपने एक हाथ से भी चला सकते हो। ठीक है, अब एक हाथ से चला सकते हो, इट मीन सीखा आपने कैसे था, दोनों से। कर कैसे रहे हो, एक से। इट मीन्स 2 हाथ से सीखे गए काम का ट्रांसफ़र किस में हो गया है, एक में हो गया है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिलेटरल ट्रांसफ़र। क्लियर है। अब जैसे आप थाली पकड़ना सीखते हैं तो हम अपने दोनों हाथों से पकड़ते हैं, बट अगर कभी आपका एक हाथ बिजी है तो आप अपने एक हाथ से भी थाली को या ट्रे को पकड़ सकते हो। इट मीन्स आपने अपने एक हाथ को नहीं सिखाया, लेकिन खुद ब खुद से आ गया, क्योंकि यहाँ पे कौन सा ट्रांसफ़र हुआ है, यूनिलेटरल। बाईलेटरल बिल्कुल इसका अपोजिट। इसमें क्या होता है, अपने एक हाथ से सीखा गया कार्य आप अपने दूसरे हाथ से कर पा रहे हो। दिस इज़ ड्यू टू बाईलेटरल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। कैसे, अब मान लीजिए कोई व्यक्ति शुरू में लिखना सीखता है, तो वो तो या तो अपने राइट हैंड से सीखता है या अपने लेफ्ट हैंड से। ठीक है, मोस्टली लोग राइट हैंड से सीखते हैं। तो जब आप अपने राइट हैंड से अपना नेम लिख रहे हो, अगर आप अपने लेफ्ट हैंड से अपना नेम लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। वेदर आप बहुत मुश्किल से लिखोगे, बट आप लिख सकते हो, बिकॉज जो मूवमेंट आपके राइट हैंड ने सीखी है वो मूवमेंट आपके लेफ्ट हैंड ने भी अपने आप सीख ली है, क्योंकि यहाँ पे कौन सा ट्रांसफ़र हुआ, बाईलेटरल ट्रांसफ़र। अब आपको समझ में आ गया कैसे ये हमारी बॉडी से जुड़े हैं। देखो, 2 का एक से करना यूनिलेटरल, एक का दूसरे से करना बाईलेटरल। क्लियर। थर्ड हमारे पास वर्टिकल। वर्टिकल का जब भी नाम आए, वर्टिकल लाइन हम कैसे ड्रॉ करते हैं, ऐसे। इट मीन्स स्टेप बाय स्टेप। वर्टिकल ट्रांसफ़र का मतलब क्या होता है, जब किसी कार्य को सीखते वक्त लर्निंग स्टेप बाय स्टेप ट्रांसफ़र होती है, उसे हम कौन सा ट्रांसफ़र बोलते हैं, वर्टिकल ट्रांसफ़र। कैसे, देखो जब बच्चा नया नया स्कूल में जाता है तो सबसे पहले उसे काउंटिंग सिखाई जाती है, फिर उसे एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, फिर टेबल, देन मल्टीप्लाई एंड देन सो ऑन। अब देखो, अगर बच्चे को काउंटिंग नहीं आती, वो एडिशन कैसे करेगा। ठीक है, एडिशन के बारे में नहीं पता, सब्ट्रैक्शन कैसे होगी, उसके बाद टेबल्स के बारे में नहीं पता, मल्टीप्लाई कैसे होगा। इट मीन्स सारी चीज़ें कैसे चल रही हैं, स्टेप बाय स्टेप। ऐसे ही इंग्लिश और हिंदी में पहले बच्चों को हम अल्फ़ाबेट सिखाते हैं, देन वर्ड्स, देन सेंटेंस, देन पैराग्राफ एंड सो ऑन। इट मीन्स लर्निंग कैसे ट्रांसफ़र हो रही है, इट इज़ स्टेप बाय स्टेप।
क्लियर। तो जहाँ भी वर्टिकल ट्रांसफ़र की बात आएगी तो हम अपने माइंड में क्या रखेंगे, स्टेप बाय स्टेप ट्रांसफ़र हो रहा है लर्निंग का। क्लियर। लास्ट हमारे पास बचता है हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र। तो हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र का मतलब देखिए, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र यहाँ पे देख लें हम, बहुत ही सिंपल है हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र। हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र का मतलब देखो, जब किसी सिचुएशन में मान लीजिए कि कोई सिचुएशन में आपने कोई कार्य सीख लिया और फर्दर फ्यूचर में वही कंडीशन आपके सामने दोबारा से आती है, तो पिछली कंडीशन का जो भी आपने वहाँ से सीखा था वो आपको डेफिनेटली याद आता है। ठीक है। अब देखो बच्चे ने, आप एग्जांपल देखें, बच्चे ने किसी परिस्थिति में कुछ सीख लिया। ठीक है। क्या सीख लिया कि चोरी करना गलत बात है, और फ्यूचर में एक ऐसी कंडीशन आई जहाँ पे उसको चोरी करनी पड़ी, तो वो उस बात को याद करेगा कि चोरी करना क्या है, गलत बात है। इट मीन्स किसी एक सिचुएशन में सीखे गए ज्ञान का इस्तेमाल जब आप अपनी न्यू सिचुएशन में कर रहे हो तो वहाँ पे कौन सा ट्रांसफ़र हो रहा है, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र। क्लियर हो गया आपको टॉपिक। दोबारा देखें, हम पढ़ रहे हैं लर्निंग ट्रांसफ़र के बारे में। लर्निंग ट्रांसफ़र का मतलब क्या है, प्रीवियस नॉलेज, पी के लिख रही हूँ, न्यू नॉलेज एन के। जब प्रीवियस नॉलेज का इस्तेमाल किस में कर रहे हो, न्यू नॉलेज में, तो देयर इज़ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग टेक्स प्लेस। ये 3 तरह से हो सकता है, पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा ज़ीरो। पॉजिटिव मतलब इसमें आपका प्रीवियस नॉलेज हेल्प करेगी, इसमें आपको डिफ़िकल्टी पैदा करेगी, और ज़ीरो के अंदर नो इफ़ेक्ट। और उसके बाद हमने पढ़ लिया पॉजिटिव ट्रांसफ़र आगे कितने तरह का है, 4 तरीके का है, यूनिलेटरल, बाईलेटरल, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। क्लियर है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।